अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन तकरीबन लोग जो है नए साल की एग्जीबिशन लगती है हमारे हैदराबाद नामपल्ली के पास, जिसको लेकर आवाम भी काफ़ी तैयारियां करती है कि फलाना दिन हमें एग्जीबिशन जाना है। खैर आवाम का तो छोड़िए, लेकिन उन बिजनेसमैन का क्या होगा जिन्होंने एग्जीबिशन में जो है कईयों रुपया देकर वहां पर एक स्टॉल लिया है। यानी बहुत सारे कारोबारी लोग जो है कईयों लाख रुपए देकर एक एक स्टॉल वहां पर लगाते हैं, लेकिन आखिरकार जो है एग्जीबिशन कैंसिल हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाम से यानी बिजनेसमैन से पैसा बटोरने के लिए एग्जीबिशन का इनाग्रेशन किया गया था, क्योंकि 1 जनवरी को जो है हमारे इज्जत माफ होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब ने वहां पर आकर इनाग्रेशन किया था एग्जीबिशन का। और वहीं पर आवाम को भी उम्मीद हो गई थी कि भाई एग्जीबिशन अब लगेगी, लेकिन उसके दूसरे दिन ही जो है एक नया गाइडलाइंस आ गया कि एग्जीबिशन बंद रहेगी आने वाले 10 दिन तक। अब वो कारोबारियों का क्या होगा जिसने कर्जा लेकर यानी पता नहीं घर की चीजें बेचकर और ना जाने क्या क्या कर कर पैसा लाकर इन एग्जीबिशन सोसाइटी वालों के हवाले कर दिए अपना पैसा स्टॉल लेने की चक्कर में। खैर स्टॉल भी मिल गया, तकरीबन जो है डेकोरेशन भी हो गया। बात उसके अचानक एक खबर आती है कि आने वाले 10 दिन तक एग्जीबिशन बंद रहेगी। अब इसके बदले में जवाब ये मिल रहा है कि जब भी एग्जीबिशन खुलेगी यही कारोबारी लोग वहां पर कारोबार करेंगे। पता नहीं कब खुलेगी या नहीं खुलेगी ये भी पता नहीं, लेकिन बहरहाल कई लोगों का फायदा तो हो गया है, क्योंकि उनके जेब में अच्छी रकम आ चुकी है। हुकूमत को आई है या फिर एग्जीबिशन सोसाइटी को आई है, किसको आई है, बहरहाल जो भी हो किसी का फायदा हुआ तो बहुत सारे लोग का नुकसान हुआ एग्जीबिशन को लेकर। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं एग्जीबिशन के पास से। सईद परवेज़ अहमद कश्मीर एग्रो प्रोडक्ट्स से हूँ। हम कंटिन्यूस आ रहे हैं। पिछले साल ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुई थी कि नुमाइश नहीं होगी, तो हम घर में थे। अभी चूँकि हम कश्मीर से आते हैं, यानी हिंदुस्तान के पूरी कंट्री के एक एंड से हम अपना मटेरियल लेके आते हैं। किसी के पास अपना पैसा नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं मेरी कंपनी है, वो भी हमारे ऊपर बैंक का कर्जा रहता है, तो उस बैंक के कर्जे से ही हम फाइनेंस के कर्जे से ही हम माल उठा के लाए, लाखों का माल उठा के लाए, ड्राई फ्रूट्स उठा के लाए। अगर ये ज़्यादा टाइम यहाँ पे टिका रहा, यहीं पे रहा, तो ड्राई फ्रूट हमें इसको ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, किसी काम के नहीं रहेगा, और उसमें लाखों का नुकसान एक एक बंदे को उठाना पड़ेगा। और हमारे पास अभी सूरत यह है कि किसी के पास घर जाने के लिए पैसा भी नहीं है, पूरी फैमिली लेके आते हैं हम, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन कभी काम के लिए निकल जाता है तो वो अपने पास पैसा नहीं रखता, अपने पास मटेरियल लेके आता है ताकि मैं इस मटेरियल को लेके कन्वर्ट करूं इनटू मनी और मैं यहाँ से खुशी खुशी वापस जाऊं। नो डाउट कोविड है, कोरोना है, इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, मास्क पहनना कंपलसरी है, जिससे कोविड कम से कम फैले, वो लाजमी है, हर इंसान पे लाजमी है कि हमें चाहिए कि अपना जो रहने का तरीका है, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग तरीके, वो एज़ पर द कोविड हमें उसको मॉडिफाई करना है, तब जाके हम कोविड से डट के मुकाबला कर सकते हैं। एज इट इज़ हमारी इकॉनमी में ये क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ कि पूरे, चाहे कश्मीरी कोई ड्राई फ्रूट वाला है, चाहे कश्मीरी कोई शाल लेके आया है, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि लाखों का खर्चा आता है, एक एक को 10-10, 20-20 हज़ार की टिकट लगती है इधर से, उसके पास रिटर्न घर जाने के लिए पैसा नहीं होगा, उसके पास अभी खाने पीने के लिए पैसा भी नहीं होगा। नो डाउट हम कमाने के लिए आए हैं, और हुकूमत केसीआर से, हुकूमत तेलंगाना से हमारी अपील है, प्लीज़ जो भी कोविड के यहाँ पे कोविड-19 को लेके जितने भी इक़दामात है वो एक शॉपकीपर भी करेगा, सोसाइटी को भी करना चाहिए, सो दैट कोविड ना फैले। हम वो करने के लिए तैयार है, ताकि, लेकिन अगेन एंड अगेन हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि कम से कम यहाँ पे इस एग्जीबिशन को चालू होने दिया जाए। 2 साल से बंद है, अभी बंद की सूरत हाल अलग है, उससे हम ये नहीं है 3 साल भी बंद रहे तो प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हम आए इधर, हमने मटेरियल लाया हुआ है, यू कैन सी इन आवर शॉप्स बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। दैट इज़, अगर वो ऐसे ही रहा तो इसमें कीड़े आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज नहीं है, कोई अपना स्टोरेज नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी आज अनाउंसमेंट करे कि 10 तारीख से जियो पास हो गया, 10 तारीख तक बंद हो गए यहाँ बोल के, मगर बहुत परेशानी की हालत में आ गए हुए।
हम लोग काफ़ी दूर दूर जाके माल लेके आए। पूरा नवंबर का महीना हमारा माल लाने में चले गया, लाखों रुपए का माल लाए हुए हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जयपुर से माल लाए हुए हैं। काफ़ी माल ला लिए हुए हैं। पूरा आज ओपनिंग हो गई, बिस्मिल्लाह कर लिए हुए है। मगर आज ही हमको मिला, जो भी ये फैसला करना था एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले से करना था भाई, इनॉग्रेशन से पहले करना था। मगर आज काफ़ी परेशान हो गए पूरे लोग, पूरा मजमुआ जम गया गेट के पास के, पूरे लोग परेशान हो गए। बस एक ही रिक्वेस्ट है हुकूमत से, इल्तिजा है हमारी कि जियो को आप चेंज कीजिए। जियो को चेंज कर सकते हैं, जो भी है जियो का प्रॉब्लम आया उसको चेंज कीजिए। बस हमारी एग्जीबिशन चालू कराइए। पूरे ये तकरीबन 2200-2500 से स्टॉल है, हज़ारों लाखों लोगों के हमारा यहाँ रोज़गार है। उसके लिए हम इल्तिजा करते हैं, हमको जियो चेंज कराइए, कोई मसला नहीं है। जियो चेंज हो सकता, जियो पास हुआ तो भी चेंज कीजिए। कुछ उसमें सोशल डिस्टेंस, कुछ आपके जो भी शरायतें रखेंगे एग्जीबिशन सोसाइटी उसको अमल करेंगी। बस इतना ही मेरे को बोलना था। साहब से ख़ास तौर पे दबन है कि आप जियो चेंज करिए। आप रुके हुए थे, कुछ कारोबार करेंगे बोल के सोचे थे, ज़रा आप रिक्वेस्ट है हमारी केसीआर साहब से। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम कारोबार करने के लिए आए हुए, कपड़े का रेडीमेड का कारोबार है मेरा। किसी के ने पैसे उधार लेके लगाए, किसी के ज़ाती पैसे है, कोई कुछ कहीं से करके पैसे लाए हुए हैं। अब हम तो ज़ाती पैसा नहीं है, किसी से बदल लेके कुछ कर रहे हैं। हम एग्जीबिशन डाले ना 2 साल के बाद बोल के हम कुछ कमाएंगे बोल के हम ये कारोबार के लिए आए हुए हैं। मगर आज अनाउंसमेंट ये कर दिए कि 10 दिन क्लोज़ कर देंगे बोल के। बहुत परेशान हो जाएंगे हम फ़िलहाल। सुनिए, मैं यहाँ का ही हूँ, हैदराबाद का ही हूँ, फलकनुमा। मेरी एक स्टॉल है, चवई की स्टॉल है मेरी एक जी। तकरीबन काम हो गया, थोड़ा काम बाकी है समझिए आप। मगर क्या है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। किसी के ज़ाती पैसे है, किसी के ख़र्जे के पैसे है। अब हुकूमत से हमारे को ये है कि ये 45 डेज़ का जो 2 साल के बाद खोला, पब्लिक को थोड़ा छूट दिए तो क्या है, थोड़ा सही रहेगा। हाँ, एहतियाती ज़रूरी भी है, एहतियात करना ज़रूरी है पब्लिक के लिए। और आज और कल जो दिखा, बहुत खुशी भी हुई हमारे को। आज हम बिस्मिल्लाह बोल के कारोबार शुरू करे थे, आज ही शुरू करे, आज ही ख़त्म हो गया। ऐसा थोड़ा हमको अफसोस हो गया आज अनाउंसमेंट करने से। बस और कुछ नहीं बोलना है। हुकूमत से ये दरख्वास्त के एहतियाती करके आप एग्जीबिशन ओपन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम क्या है, ऐसा हाई फाई लोग नहीं हैं, हम भी गरीब हैं। हम खुला मुंह पे बोल रहे हैं कि हम कर्जा लेके कुछ कारोबार कर रहे हैं, हमारा ज़ाती पैसा तो नहीं है। बस हम परेशान नहीं होना, हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है, हम परेशान नहीं हुए, ऐसा काम करिए। के खात्मे का जरिया आप यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।